जी, आज मुरैना पहुँचे हैं। किस तरह का अनुभव रहा है? किस तरह की गतिविधियाँ हैं? ये तो मेरा घर है। यहाँ आने के लिए स्पेशल अनुभव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आदमी बहुत दिनों बाद घर लौट के आता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। वैसी खुशी मुझे मिली है। आप अपने लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए जाने जाते हैं, लगातार जो है युवाओं के लिए एक आइडियल बन चुके हैं, लेकिन चंबल अंचल का युवा कहीं भटक रहा है। या तो वो हथियारों हथियारों के नशे में है, या वो कैमरे के नशे में है, या वो प्रोटीन पाउडर जैसे तमाम जैसे सप्लीमेंट उनके नशे में। किस तरह मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर हमारा युवा दूसरे राह पे जा रहा है तो ये गलती युवाओं से ज़्यादा हमारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं को सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि वो तो युवा है। और युवा अवस्था में आप सभी लोग जानते हैं, आप भी युवावस्था में रहे होंगे, हमारे चाचा रहे होंगे युवावस्था में, दोनों चाचा जी हमारे आसपास बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ। युवावस्था में गलत रास्ते पे या दूसरे रास्ते पे जाना ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें लेके आएँ, और मैं उसी कोशिश में लगा हूँ। और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रयत्न करने के बाद सफलता नहीं मिलती तो लोग थकार के रुक जाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपने जो युवा हैं हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के, उनको हमेशा मैं संदेश देता रहूँगा। जहाँ मुझे मिलेंगे उन्हें पर्सनली रोक के बोलता भी रहूँगा। देखिए, मैं हमारे जो शौक हैं उनको शौकों को पूरा करने के लिए ना तो मैं रोक रहा हूँ ना उनके परिवार रोक रहे हैं। अगर हथियारों का शौक है इज ओके, कोई बुरी बात नहीं है। गाड़ियों का शौक है इज ओके, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस शौक के साथ में आपको अपनी जिम्मेदारियां, आपको अपना भविष्य भी देखना है। तो शौक कुछ समय के लिए होता है, तो कुछ समय के शौक के बाद मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, हम में जो क्षमताएं हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम में जो क्षमताएं हैं ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों में, युवाओं में, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो उस तरह की एनर्जी, उस तरह का ब्लड फ्लो, उस तरह की सोच, जिद भारत के बहुत कम क्षेत्रों में। तो इस जिद को, इस हमारी जो इस खूबी को हमें आगे लेके जाना है। हमें एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। आप फिर से समझिए मेरी बात को। कई लोग कहते होंगे कि हम एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ये सही बात है, लेकिन आपके माँ बाप आपको वो सब कुछ दे रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ाई में, खेलों में अपने क्षेत्र का नाम बढ़ाएं, अपने देश का नाम बढ़ाएं, माता पिता को उस परिस्थिति पे लेके जाएं कि उन्हें गर्व हो, वो सीना चौड़ा करके बोले कि वो मेरा फलाना बेटा या बेटी है। और रही जिम की बात, तो जिम करना कोई बुरी बात नहीं। जिम आप कीजिए, जिम कीजिए, दौड़ लगाइए, बाहर योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आप कीजिए। रही सप्लीमेंट्स की बात, जो आपने एक सवाल किया, तो वो ये बहुत बड़ा डीप सवाल है। अगर इस पर मैं जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। बट मेरा कहना ये है कि प्रोटीन की बात नहीं करता, ये आजकल काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। बट यस, इसके बाद की जो चीज़ें आती हैं जिनको बहुत मैं नहीं बोलना चाहता, कैमरे फ्री में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे समझें। जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके लिए घातक हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि स्टेरॉइड बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी बना सकते हैं, आप एक बार बना लोगे, लेकिन इसका फ्यूचर में इफेक्ट ज़रूर होगा। जो लोग बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल, वो लेते हैं, उनको लेने दीजिए, क्योंकि उनका प्रोफेशन वो है, तो वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन हर एक आदमी को स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे सप्लीमेंट खाइए, अच्छा घर का खाना खाइए, और सबसे बड़ी बात यह है कि नियम का, डिसिप्लिन का लाइफ में बहुत ज़रूरी पार्ट है, उसको पूरा कीजिए। आप ग्वालियर से अमेरिका तक पहुँचे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में 11 जिले हैं, इसमें कोई भी ऐसी फैसिलिटी या स्पोर्ट्स नहीं है जहाँ लोग पहुँच सकें। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह जाती है हमारे क्षेत्र में, या किस? देखिए, प्रशासन की ज़रूर हम चीज़ों की कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ हर चीज़ प्रशासन के ऊपर डालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ग्वालियर से, मैं डबरा से हूँ। डबरा बहुत छोटा शहर है, एक कस्बा है, मैं भी वहीं से निकला हूँ ना। तो हमारे पास ना ये बहाने नहीं चल सकते कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे पास नहीं है, उसके बाद आपको आगे पहुँचना, यही तो खूबी है। यही हमारे ब्लड की प्रॉब्लम है, यही हमारी जिद है, यही हमारा ब्लड का फ्लो है, जो बोलता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम उस अचीवमेंट को पा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से, अपने प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन सबसे कहना चाहूँगा कि आप देखिए मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स के मामले में कितना पीछे है। मैंने ग्रेजुएशन हरियाणा से की है, मैंने हरियाणा को बहुत करीब से देखा है। हरियाणा के हर एक कॉलेज में एक नेशनल प्लेयर है, हरियाणा के हर एक घर में नेशनल प्लेयर है। उससे बेटर हमारे यहाँ भी हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे। ज़्यादा ध्यान नहीं चाहिए आपका, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, प्रदेश के अंदर से ऐसे ऐसे एथलीट निकलेंगे कि भारत देश ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या लगता है कि डबरा से निकले सौरभ जो हैं, आप लोगों के लिए आइडल तो बन चुके हैं, लेकिन उनको अमेरिका तक कैसे पहुंचा पाएंगे? क्या आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि भविष्य में से कुछ है संभावना? देखिए, मेरे पास बहुत समय की कमी होती है, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं कब तक इस पोजीशन को बरकरार रख पाऊंगा। मेरे बाद किसी न किसी को आना है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के
मेरे अपने लोग उस पोजीशन तक पहुंचे कि जब मैं वहां से रेसलिंग से जब मैं रिटायरमेंट लूं तो मेरे पीछे कभी से 10 लोग खड़े हों कि लगे कि हाँ यार कोई बंदा जा सकता है। और मेरी पूरी कोशिश है, मैंने पहले भी यहाँ आके भी बोला है और मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, जहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं पॉलिटिशियंस को बोलता हूँ, समाज सेवी लोगों को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि जहाँ मेरी ज़रूरत है आप मुझे बुलाइए, मैं अपना टाइम अपना पैसा लगा के वहाँ आऊँगा, मैं समय दूंगा, पैसा भी दूंगा, हर चीज़ दूंगा। आप लोग बस शुरुआत कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं हर एक जगह पहुँच के नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन सबको पीछे मैं सपोर्ट करके करने के लिए खड़ा हूँ जो इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं हर तरह से उनके साथ हूँ।